नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल दीपक इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज हम लोग बायोलॉजी के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक इकोलॉजी प्रिंसिपल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, या इसी को इकोलॉजी कह देते हैं। तो देखिए, इकोलॉजी शब्द है जो सर्वप्रथम किसने यूज किया था? अर्नेस्ट हैकेल ने यूज किया था। कब किया था? 1866 में इस टर्म्स को दिया था। किसने दिया था? अर्नेस्ट हैकेल ने। इकोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है ओइकोलॉजी। यदि ओइकोस को बात करें तो यह ओइकोस प्लस लोगोस से मिलकर होता है, जिसमें ओइकोस का मतलब होता है होम तथा लोगोस का मतलब होता है स्टडी, यानी लोगो स्टडी या लॉजी। तो इसको सराउंडिंग क्या कह सकते हैं दोनों को मिलाकर कि ओइकोस प्लस लोगोस, यानी ऑर्गेनिज्म होम की स्टडी, यानी होम की स्टडी क्या है? ओइकोलॉजी या इकोलॉजी कह सकते हैं। ऑर्गेनिज्म सराउंडिंग एनवायरनमेंट क्या है? इकोलॉजी। यदि इसकी साइंटिफिक जो डेफिनेशन है उसकी बात करें तो यह क्या है? इकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंटरैक्शन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट, यानी किसी जीव के यानी ऑर्गेनिज्म के क्या है उसके अंतर संबंधों और उसके वातावरण का वैज्ञानिक अध्ययन ही क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है। इसमें दो शब्द यूज हुए हैं, एक तो ऑर्गेनिज्म, एक एनवायरनमेंट। यदि ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ऑर्गेनिज्म में क्या क्या आ जाते हैं? प्लांट्स आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं, माइक्रो एनिमल्स आ जाते हैं। जबकि एनवायरनमेंट में क्या आ जाता है? यदि इसको साइंटिफिक तरीके से देखें तो ये तीन भागों में बांट सकते हैं, एक तो लिथोस्फीयर, एक हाइड्रोस्फीयर, तीसरा एटमॉस्फेयर। इनको अभी हम डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्गेनिज्म के बारे में, फिर पढ़ेंगे एनवायरनमेंट के बारे में। तो ऑर्गेनिज्म में क्या पढ़ेंगे? प्लांट्स पढ़ेंगे, एनिमल्स पढ़ेंगे, माइक्रो। तो जो प्लांट्स है ऑर्गेनिज्म में, प्लांट्स कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉपिक होते हैं। इनको क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर। और क्या कहते हैं? प्लांट्स क्या कहते हैं? जो सूर्य प्रकाश में क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड और तथा जल का उपयोग करके क्या बनाते हैं? भोजन का निर्माण करते हैं। तो कह सकते हैं प्लांट्स क्या है? प्रोड्यूसर है, जो इनऑर्गेनिक को किस में चेंज करते हैं? ऑर्गेनिक मटेरियल में। यानी सूर्य में जो इनऑर्गेनिक मटेरियल है, जो एनर्जी है पौधे ने जड़ से ली सूर्य के प्रकाश के द्वारा और रेस्पिरेशन द्वारा जो लिया है पौधों ने, उसको किस में कन्वर्ट कर देता है? ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में। सेकंड बात आती है एनिमल्स। एनिमल्स को क्या बोल देते हैं? कंज्यूमर्स। ये कैसे होते हैं? ये तो हर्बिसाइड होती हैं। ये तो इनको ऑटोट्रॉप बोलते हैं ना, तो ये हर्बिसाइड है ना वो कार्निवोरस है। तो कंज्यूमर्स की बात करें तो ये कैसे होते हैं? ये कार्निवोरस भी हो सकते हैं और हर्बिवोरस भी हो सकते हैं। इनको चार श्रेणी में बांट देते हैं। किस में? एक तो प्राइमरी कंज्यूमर, दूसरा सेकेंडरी कंज्यूमर, तीसरा टर्सरी कंज्यूमर, चौथा क्वाटरनरी कंज्यूमर है। ये क्या करते हैं? ऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में ही चेंज कर देते हैं। यानी जो प्लांट्स से वो क्या कर रहे थे? प्लांट्स इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में, जबकि एनिमल्स क्या कर रहे हैं? जो ऑर्गेनिक है उसको ऑर्गेनिक में ही चेंज कर दे रहे हैं। तीसरे आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सामान्यतः डीकम्पोजर्स भी बोल देते हैं। डीकम्पोजर्स क्या कहते हैं? जो ऑर्गेनिक बना था, यानी जो प्रोड्यूसर से जो ऑर्गेनिक क्या बना था? इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक। तो डीकम्पोजर क्या करे? जो ऑर्गेनिक था उसको फिर से किस में कन्वर्ट कर देते हैं? इनऑर्गेनिक, यानी कॉम्प्लेक्स से सिंपल। यानी जो सिंपल से पहले कॉम्प्लेक्स बना था उसी कॉम्प्लेक्स को सिंपल में किसने कौन कन्वर्ट कर रहा है? डीकम्पोजर, जिनको क्या बोल देते हैं? माइक्रो एनिमल्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं एनवायरनमेंट की। तो एनवायरनमेंट में हमने पढ़ा लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। लिथोस्फीयर की बात करें तो लिथोस्फीयर में जो जमीन पे उपस्थित हैं, यानी सॉइल न्यूट्रिएंट एंड रॉक साइकिल, यानी जो धरती पे क्या क्या उपस्थित है? एक तो सॉइल उपस्थित है, दूसरा रॉक है। इस पर जो पौधे वगैरह हैं उस सबका अध्ययन किस में कर लेंगे? लिथोस्फीयर में। दूसरा आ जाएगा हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर की बात करें तो इसमें क्या है? बायोटोसाइकिल। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, यानी प्लांट्स जो जल से संबंधित, वाटर से संबंधित जो साइकिल है वो क्या है? उसे किस में पढ़ेंगे? हाइड्रोस्फीयर।
इसमें मेराइन भी आ जाएगा, फ्रेश वाटर भी आ जाएगा। एटमॉस्फेयर यानी हवा वगैरह जो है धरती से ऊपर, यानी ऑल गैसेस। अब इसमें दो बात और बतानी है कि फादर ऑफ इकोलॉजी किसे कहा है। तो इकोलॉजी के फादर कौन है? फादर ऑफ इकोलॉजी किस विश्व लेवल पे, यदि विश्व लेवल पर बात करें फादर ऑफ इकोलॉजी तो वो कौन है? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। क्या है? फादर है। यदि हम इंडिया में बात करें तो इकोलॉजी के फादर ऑफ इंडिया कौन है? प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। रामदेव बाबा के नाम से भी आप लोग इसको यूज कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, सॉरी। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में हम बात करेंगे क्लाइमेट के, वेदर के बारे में। इसके बारे में अभी हमारे पास डिटेल में कुछ ज़्यादा है नहीं। अगली वीडियो में हम क्लाइमेट एंड वेदर और जो बायोटिक फैक्टर है, ये बायोटिक फैक्टर है, इनके बारे में डिटेल से जानेंगे। यह वीडियो एमपी टेट यानी ऑल टेट एग्जाम CSI नेट के लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू धन्यवाद।